क्या है तुलसी की उत्पत्ति की कहानी? क्या है तुलसी का राक्षस कुल से संबंध? क्यों बिना तुलसी के भगवान को नहीं लगता है भोग? क्यों भगवान को इतनी अधिक प्रिय है तुलसी? क्यों तुलसी ने भगवान विष्णु को दिया था श्राप? क्या तुलसी की वजह से आज भी होती है शालिग्राम की पूजा? क्या देवताओं ने तुलसी के साथ किया था छल? सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हर रोज लोग स्नान ध्यान के बाद तुलसी जी की पूजा आराधना जरूर करते हैं। और तो और भगवान को जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें अगर तुलसी ना हो तो भगवान उसे ग्रहण भी नहीं करते, यानी कि जब तक तुलसी न चढ़ाई जाए तब तक वो प्रसाद नहीं कहलाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई और सनातन धर्म में तुलसी का इतना अधिक महत्व क्यों है? अगर आपसे कहा जाए कि तुलसी का संबंध राक्षस कुल से है तो क्या आप यकीन करेंगे? तो चलिए इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में जानते हैं। दरअसल तुलसी का जन्म एक राक्षस परिवार में हुआ था। पूर्व जन्म में वो एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी ये बच्ची बचपन से भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वो बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से हुआ। जलंधर बड़ा ही बलशाली था और समुद्र से उत्पन्न हुआ था, जबकि वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी जो सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं और आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। वृंदा के दृढ़ संकल्प से देवता भी घबरा गए, जिसके बाद जलंधर युद्ध में चला गया और वृंदा अपना संकल्प पूरा करने के लिए पूजा में बैठ गई। और हुआ यूं कि उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी दानवराज जलंधर को हरा ना सके और एक एक कर सारे देवता हारने लगे, जिससे भयभीत होकर इंद्रलोक में त्राहिमाम मच गया। तब जाकर सभी देवता अपनी रक्षा की फरियाद लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जिससे भगवान के सामने भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि प्रभु दूसरा कोई उपाय हो तो बताएं, लेकिन हमारी मदद जरूर करें। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा वो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा, उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की तरफ देखा जिन्होंने जलंधर का रूप धर रखा था। जिसके बाद भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए पर कुछ बोल ना सके। वृंदा ये सब देखकर हैरान और दुखी थी। उसने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वो पत्थर के हो जाएं, जिससे भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया और सारे देवताओं ने मिलकर वृंदा से प्रार्थना कर श्राप वापस लेने को कहा। जिसके बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन उनको इन घटनाओं से इतनी पीड़ा हुई कि वो अपने पति का सिर लेकर सती हो गईं। जिसकी राख से एक पौधा निकला तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। साथ ही देव उठानी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।